तो सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। करना क्या है, यहाँ से पश्चिम उठावें और इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलें राष्ट्रीय भूस्खलन पश्चिमानुमान ना कह सकते क्या। अर्थात एग्जाम में आज तक पढ़े हुए हैं हर एक चीज के कि राष्ट्रीय भूस्खलन या कुछ भी पूर्वानुमान केंद्र। आज से आप लोग को यहाँ एक चीज और बताया जाता है कि राष्ट्रीय भूस्खलन या किसी के पूर्वानुमान सिर्फ ना होते, पश्चिमानुमान भी होते। तो यहाँ पश्चिमा से आंसर निकलेगा पश्चिम बंगाल। यही है जो ना भूले थी ना कंफ्यूज हुए थी। आशा करते हैं आंसर का पर्स से गठबंधन करना तो सीख ही चुके होंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। सीधा हम लोग 23 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करते हैं और सीधा क्लास में चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। हाल ही में किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूपीएससी। लेकिन याद कैसे रखेंगे, इसमें करना क्या है, ये मनोज सोनी जी यहाँ से कहाँ से, यूपीएससी से इस्तीफा दे रहे हैं। हम लोग करते क्या है, जैसे एक हम लोग याद किए थे, यूपीएससी का पोर्टल क्या था, एक क्या था, यूपीएससी का निर्माण पोर्टल था, जिसमें 1 लाख रुपए आप सभी लोग का जो इसकी तैयारी करते हैं यूपीएससी का, और वो प्री क्वालिफाई किए जाते हैं, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनको 1 लाख रुपए मिलता है स्टडी के लिए सहायता। तो उसको हम लोग क्या याद किए थे, निर्माण यूपीएससी या यूपी निर्माण एससी करके याद किए थे। तो ऐसे ही अब ये नाम है, थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप इसको यहाँ उठाई के अपने हिसाब से जोड़ लेना। और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जिसका आर्टिकल में क्या है, भाग, पॉलिटी में क्या है, ये भाग 14 में है, अनुच्छेद आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसका बताया गया है। सारा सब डिटेल में याद करने के लिए ये करेंगे, जैसे ये केंद्र लेवल पर है संघ, और ऐसे ही राज्य लेवल पर भी इसकी संविधान में चर्चा है। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है, टेक्सास। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है, आंसर को याद करना। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए आइए एक एक करके। अब इसको जैसे एलन मस्क की इनकी कंपनी भी है, तो ये भी थोड़ा जानना जरूरी है कि किसका है, नहीं भूल जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए इनका बोलेंगे ही एलन मस्क स्पेस एक्स। क्या बोलोगे, एलन मस्क स्पेस एक्स, मतलब इनके हुई गए, एलन मस्क का ही है, इसके संस्थापक। अब इसमें क्या है, अब ये इसका कहाँ जा रहा है, मुख्यालय टेक्सास में जा रहा है। अब टैक्स वैक्स उठाई के इसी में क्या नाम है, इनबिल्ट कह दें। अब बोलोगे क्या, स्पेस एक्स को स्पेस टैक्सेक्स, क्या बोलोगे, एलन मस्क स्पेस टैक्सेक्स, ठीक। और इसी में टैक्स से आप यहाँ देखेंगे आंसर निकलेगा टैक्सास। इतना मिल गया तो आप आंसर तक पहुँच चुके होंगे। और साथ ही साथ में ये क्या है, ट्विटर, जिसको एक्स के नाम से अब जाना जाता है, ये भी किसका है, एलन मस्क स्पेस एक्स, ठीक। और एक्स से रिलेटेड जितना है मान के चले एलन मस्क का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो रहा है, ऑस्टिन में हो रहा है यूएसए में ही, लेकिन वो अपना शहर चेंज करें, अपना व्यक्तिगत रीजन बताए हैं कि यहाँ थोड़ा हम सुविधाजनक और ये हमारे लिए रूल थोड़ा बढ़िया ना लगा थे, इसलिए इनका कहना ये है। बाकी हम लोग का क्या है कि सीधा आंसर याद करना, इससे सिलेक्शन लेना। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो क्या दिक्कत है, क्या रीजन है। और एक साथ ही साथ में आप टेस्ला भी सुने होंगे, टेस्ला एलन मस्क या एलन टेस्ला मस्क, इसको भी इसी में जोड़ लेंगे तो इनका है, कभी भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। याद कैसे रखेंगे, बोलेंगे कैसे, क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री, क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि सर्वश्रेष्ठ मध्य दर्शन, क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि मेन योजना हो गया, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को क्या बोलोगे, सर्वश्रेष्ठ मध्य दर्शन, ऐसे बोलना है। बाकी प्रश्न ये भी रहेगा, ठीक। और उसके बाद मध्य दर्शन यहाँ हो जाएगा, और मध्य से आंसर जब बार बार यही बोलेंगे तो मध्य प्रदेश निकलेगा। ऐसा करने का मतलब ये है, इसका करने में क्या है आप सभी लोग पता ही होगा, लेकिन जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको यहाँ बताना जरूरी है कि जब ऐसा किए रहते हैं तो यहाँ दिमाग सर्चिंग पर नहीं जाता है कि आपको ये आंसर अलग से क्या लगेगा। ये जब मध्य आ ही जाता है प्रश्न में तो आंसर मान के ही चले, ढूंढने नहीं है, खुद ब खुद ये बता देता है। और ये योजना लागू कब हुआ था, 1 जून 2020 में, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें क्या है,
स्ट्रीट वेंडर्स मतलब रेहड़ी पटरी, जो ठेला या और सब ऐसे दुकानें लगाते हैं। कोरोना काल में ऐसा कुछ हुआ था, उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। उसी के बाद में ये लागू किया गया था कि आप लोग को कुछ सहायता राशि या लोन टाइप या आप मतलब ऋण लेकर तो आप इतना 80,000 लेके अपना दोबारा उसको रिकंटिन्यू कर सकते थे। हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम पहल की शुरुआत किसने की है? तो सही आंसर क्या है? तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। याद कैसे रखेंगे? इसका मेन यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि यही है प्रश्न और इसी में आंसर जोड़ेंगे, और तेलंगाना के लिए हम लोग तेल जोड़ देते हैं, बस वही से आंसर निकाल लेते हैं। तो बोलोगे क्या? राजीव गांधी सिविल अभ्य तेल हस्तम पहल। क्या बार बार बोलोगे? अब ये जो देखो, अब कुछ लोग का लागत हुई, रोना धोना शुरू हुई है कि भाई साहब बहुत बड़ा लागत है, यादें ना होता। अब प्रश्न ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं? और देखें, आप रोए धोएंगे तो उसका कौनो सोल्यूशन है। सोल्यूशन यही है कि आप उसको मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, अपना आंसर याद करते हुए आगे निकल जाए। तो आप बोलोगे क्या कि राजीव गांधी सिविल अभ्य तेल हस्तम पहल। क्या बोलोगे? अभय तेल हस्तम, और तेल से आंसर निकलेगा तेलंगाना पहल। ये है क्या? अब वहाँ अभी जो हमने यूपीएससी का बताया है वहाँ प्री क्वालिफाई करते थे, यहाँ आप मेंस क्वालिफाई कर लीजिए। 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। क्या होगा? स्टडी के लिए सहायता दिया जाएगा, उद्देश्य वही रहेगा, आपको ये मेंस एग्जाम पास रहेगा। और यूपी निर्माण एससी जो हमने यूपीएससी बताया था, 1 लाख यहाँ भी 1 लाख यहाँ भी, ये लेकिन किसको मिलेगा? तेलंगाना वाला। और इसमें तेलंगाना से वैसे तो बहुत बच्चे तो जुड़े नहीं होंगे, तो इसका डिटेल वैसे जानना नहीं है, बाकी जान ले कि खाली जनरल के जो क्या होंगे, मेल होंगे, इन नहीं छोड़ के बाकी सबका मिले। अब हम लिखाएं SC ST और उसके बाद OBC, फिर EWS, फिर महिला, फिर ये लिखा के फिर इतना लंबा क्यों करें? फिर बताएं, ये सीधा एक याद कैला कि जनरल मेल का ना मिले, बाकी जितों कुछ चाहिए सब मिले। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्ड, कि इतना बड़ा कहानी कला याद करे से अच्छा है शॉर्ट में इतना देख लें। ठीक। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। आप लोग क्या है, खाली हर एक चीज पढ़े हुए हैं, पूर्वानुमान। हम कह रहे हैं थोड़ा पश्चिमो अनुमान कैला, कोनो दिक्कत घाटा है? पूर्व पश्चिम होते है ना, तो यहाँ पूर्वानुमान ना करें, पश्चिमानुमान कह दें, बस खत्म। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय भूस्खलन पश्चिमानुमान केंद्र। आप यहाँ पूर्वानुमान, खत्म, बाय बाय टाटा, गया, इसको हटाओ। क्या करोगे? राष्ट्रीय भूस्खलन पश्चिमानुमान केंद्र शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बस इतना हो ही गया। तो आप पूर्व को पश्चिम से यहाँ आंसर क्या निकाल लेंगे? पश्चिम बंगाल निकाल लेंगे। ये हो गया। ये है क्या? किस मंत्रालय का? अब भूस्खलन और इस सबसे है, तो इसमें मैक्सिमम आप देखें जाए तो कोयला खदान में ज़्यादा वो दिक्कत होती है, वहाँ पर दुर्घटना होती है। तो इसको क्या कोयला एवं खनन मंत्री के द्वारा या मंत्रालय द्वारा हुआ है। और इसके क्या है मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और इनको याद कैसे रखेंगे? कोयला उठाए कैसे में अपने हिसाब से। अब आप सब लोग स्मार्ट है ये हैं, और ना याद होता हो कि इसका मंत्रालय है, तो हमने मोदी 3.0 करके सारे कैबिनेट को याद करवाए हैं। उसी हिसाब से वहाँ जाई के याद कर लें, क्योंकि अगले नियर अबाउट 5 वर्ष तक के तो मिलवे करेंगे, तो कम से कम 1% यहाँ से याद कर लीजिए। इसमें क्या है, एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और मोबाइल ऐप कि आपको वो सूचना मिल जाएगा उससे पहले थोड़ा, और उसके बाद वो दुर्घटना और उससे वहाँ से बचाव हो सकता है। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह मिशन कब शुरू हुआ? इससे पहले हम लोग जो अभी स्वनिधि वाला पढ़े हैं, फिर साथ में जोड़कर उसको वहाँ जोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही साथ में पढ़े हैं ना कि अभी आगे हैं, हमने पहले बता दिया। हाँ, ये स्वनिधि वाला है, ठीक है। तो इसको जैसे हमने जोड़ लिया है, आप इसी हिसाब से, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब जो प्रश्न है बड़ा है तो है, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, और सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ से उठाएंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, वैसे पहले इसका नाम इतना ही रहा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब एक्स्ट्रा ये जोड़ गए इतना के, ठीक, मिशन, और उसके बाद लिखिए पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट परफॉर्मेंस राज्य केरल रहेगा, उसी में जैसे हमने वहाँ जोड़ने सिखाया है वो जोड़ लेना। यहाँ हम इसलिए नहीं लिखें, आप लोग कुछ महान भाव लोग तुरंत कमेंट करेंगे कि बहुत है, बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा क्या हो रहा है, अगर हम केल अगर एक्स्ट्रा हम जोड़ दे रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी इतना बड़ा है, एक वर्ड और एक्स्ट्रा जोड़ लें तो कोनो दिक्कत है, घाटा है यार। लेकिन ठीक है, आप याद कर लेना। पहले बेस्ट परफॉर्मेंस राज्य कौन सा है?
केरल है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान। इसमें और कई कैटेगरी है लेकिन हम लोग को वहाँ उतना नहीं जाना है, बस आप यहाँ से निकल सकते हैं। और इसमें प्रश्न कहा गया है कि ये लागू कब किया गया है, तो लागू ये कब हुआ था, 24 सितंबर 2013 में लागू हुआ था। निम्न में से किसे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये ऑलरेडी इतना सब करोगे तभी तो नहीं पता लगे, हम भारतीय कला एवं संस्कृति के खाली राजदूत पुरस्कार जुड़वाए दें यहाँ से, पता लगे ये आगे कौन और आ जाए, तो इसको साथ ही में लेकर चलना पड़ेगा। और सही आंसर क्या है, रामचरण तेजा जी हैं। कौन वाले, साउथ वाले हैं, ठीक। तो आप बोलोगे क्या, 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इसका में भारतीय कला एवं संस्कृति चरण दूत पुरस्कार, जो ये राजदूत है ना, राज को थोड़ी नहीं मिला है, चरण भाई साहब को मिला है, अर्थात रामचरण तेजा। और या तो राजदूत का रामदूत कह दें तो भी राम से क्या निकलेगा, प्रभु श्री राम, या और कुछ मान ले रामचरण तेजा जी निकलेगा। हाल ही में पर्यावरण एवं संरक्षण के लिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है क्या, जीईपी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है, आप सभी लोग बताओ, उत्तराखंड है। अब याद कैसे रखोगे, आप इसका हिंदी देख लें, इंग्लिश हिंदी दोनों हो ही है अब नो, तो बोलोगे क्या, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, ये जो है इसका ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, कहने का मतलब ये हुई सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। लेकिन और ये क्या है, पहला राज्य है, तो यहाँ आप जोड़ लिए हैं पहला राज्य, चाहे पीछे ये जुड़ा हुआ है चाहे आगे, पीछे ही रखिए, सकल पर्यावरण उत्पाद खंड सूचकांक फर्स्ट राज्य। अब इसको समझेंगे लेकिन आप बार बार क्या बोलोगे, सकल पर्यावरण उत्पाद खंड सूचकांक फर्स्ट राज्य, यही बार बार बोलना है। और उखंड से हम लोग आंसर क्या निकलते हैं, उत्तराखंड। और ऊ और पा से ध्यान रखिए, ये हम लोग उत्तर प्रदेश के पास जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। अब ये है क्या, चार चीज़ें, जैसे तीन चीज़ें होते हैं, एक थल सेना तो वही मिट्टी मान ले, जल सेना जल हो गए, और एयर वाले वायु, ये तीन चीज़ है मान ले ऐसे रिलेटेड। और तीसरा चौथा का है वन है। अब इसमें क्या होगा, इसी के आधार पर सूचकांक जारी किया जाएगा। क्या होता है, कोई योजना है सीधा इसे लागू कर दिया जाता है। अब भाई आपको जो रिक्वायर है आप वो दो ना, कोई चीज़ होता है इसे सीधा हम आपको दे दिए, मान लीजिए हम कुछ आपके घर में दे दिए, आपको हमने मान लीजिए कूलर दे दिए, एसी दे दिए, गर्मी चलत है, अब पता लगा आप ऑलरेडी हमारे पास वही है आपके पास, तो उसी पैसे का आप हमें कोई दूसरा चीज़ दीजिए कि जो हमारे पास ना हो, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही जब आप मिट्टी के जांच कर ले हैं और उस पर बारे में देख ले हैं क्या क्या कैसे है, उसका सुधार करना तभी सुधार हो सकता है, नहीं जिसकी सुधार करना ऑलरेडी वही है तो करोगे क्या, इसलिए यही है इसका कहने का मतलब। और इसमें क्या होगा, वही आकलन किया जाएगा कि क्या क्या कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंग नई पॉलिसी बनेगी। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर, मतलब जितना ये सब सॉफ्टवेयर से रहे रिलेटेड सब सारी वैश्विक, कोनो यहीं भारत में ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर विश्व में ये दिक्कत हुई है, प्रभावित हुई है। तो इसका सही आंसर है क्या, माइक्रोसॉफ्ट। याद कैसे रखेंगे, रिलेट क्या करेंगे, आपो लोग अभी जो एसी दिलावत रहें का होता है, आप लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं इंसान दिन भरों में, तनिक भर धूप लगा तो कूदे लागत है, तनिक भर कौनो कुछ हो तो उसमें उस सराउंडिंग तो क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट इतना हो जाते हैं, इतना हो जाता है, माइक्रो मतलब छोड़ सोच रहे हैं ना, एक से भी नीचे चले जा रहे हैं, तो कहे का मतलब जब इतना सॉफ्ट हो ही जावा तो दिक्कत आई, अर्थात ये यहाँ से आंसर याद हो कि माइक्रो सॉफ्ट, इतना भी सॉफ्ट ना हो कि दिक्कत हो जाए। और बाकी इससे बहुत सारी जो एयरलाइंस है कैंसिल करना पड़ा, मेडिकल सेवाओं में बहुत दिक्कत हुआ, तो यही सब है, बाकी हम लोग का आंसर याद करना है। और इसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स जी थे, वही जो डॉली चाय वाले के यहाँ आए हुए थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जन सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है, तो इसका सही आंसर क्या है, कोटे डी आइवर। और इससे पहले हम लोग एक पढ़े भी थे, कल हमने पढ़ाया था कोटे डी आइवर का, वो कौन सा वाला था, आप यहाँ ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 53वां कोटेड सदस्य, आप ऐसे बोलना है, ये जो प्रश्न है और प्रश्न में आंसर रहेगा, आप इसको क्या बोलोगे कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 53वां कोटेड सदस्य,
कोटे और डा, कोटेड से आंसर निकलेगा कोटेडी आइवर, इतना मिल जाएगा। ये कहाँ का है? ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और ये है क्या कि आपका ये जल से संबंधित है, तो जल का सम्मेलन होगा। तो यहाँ क्या किया जाए भैया? जल के बचाव करो, अच्छे से यूज करो, नाजायज ना यूज करो, खत्म, यही सब बताया ही जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक, चलिए तो यहाँ से हम लोग अब अपने रिवीजन सेशन में, अब यहाँ ग्रीन जोन रेड जोन आज टेक्निकल भाई साहब हटा दिए, कौन वही नहीं है, तो आप सभी लोग ये ध्यान रखेंगे। अब ये रिवीजन सेशन में हम लोग जा रहे हैं और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा, अर्थात मैक्सिमम आप याद करें, रिकॉल करें, रट्टें, अब जो आपके हो लेकिन याद आओगे चाहिए आंसर, सिलेक्शन वही दिलाएगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलून फर्स्ट का संबंध किससे है? अब अगर हम यहाँ द्रौपदी होप्स बोल दिए तो हमें आंसर नहीं ढूंढना, वो ढूंढे अलग, जो अलग से पढ़ते हैं। क्या होगा आंसर? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में वर्ल्ड एटलस की, दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदानें क्या है? गेवरा है और कुसमुंडा है। तो इसका सही आंसर क्या है? अब झारखंड है कोयले के लिए मेन है अपने उत्तर प्रदेश यहाँ इंडिया में, तो सबका वैसे लगे कि अच्छा झारखंड है, बस गया खत्म, आंसर झारखंड ना है, क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। इसके याद कराने के लिए हम लोग क्या किए थे? 30 उठा के बोले क्या थे? गेवरा 30, क्या बोलेंगे थे? गेवरा 30 और कुसमुंडा 30 कोयला खदान, और 30 से आंसर छत्तीसगढ़ आई, कोनो दूसरा 32गढ़ ना है, ठीक है, ये हुई है। और इसका एक और था, ये जब विश्व लेवल पर है तो इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, ये 2nd नंबर पर था, एक ये 4th नंबर था। बाद में यहू दिक्कत आ जाई कि ये वाला 4th पर था कि ये दूसरे पर था, तो यहू कन्फ्यूजन दूर कर ले। ये तो पता ही रही कि एक 2 पर है, एक 4 पर, लेकिन ये ना कंफ्यूज हुई है कि ई वाला और ई वाला। अब देखें जौन में ज़्यादा अक्षर है, इनमें 1 2 3 4, 4 है तो 4 वाला, और 3 वाला है तो 2 वाला, या कम वाला कम के साथ, ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग उर्सुला, क्या यूरोपीय आयोग उर्सुला के अध्यक्ष पद पर किसे चुना है? अब उर्सुला आ गया तो आंसर क्या निकलेगा? उर्सुला वॉन डेर लेयन। चर्चा में रहा क्या? राजाजी उखंड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उखंड से सही आंसर क्या निकलेगा? उत्तराखंड। हाल ही में क्या 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नियुक्त किसने लॉन्च किया है? अब यहाँ क्या बीज मुक्त, अगर बीज मुक्त क्या था, हम लोग क्या किए थे? आपको बेल के जूस पिलाया गया था, रस पिलाया गया था, और सावन तो चल ही रहा है तो इस समय में तो और खुश हो जाएंगे, ठीक, तो इसको याद किए थे। और 1-2 लोग को तो पिला नहीं रहे हो कि कुछ पिलाए दे, ले काम नहीं चल गए। 35 लोग, और 35 लोग नहीं, 35 यूरोपीय सदस्य देशों को पिला रहे, तो भैया मेहमान बन के आए हैं तो बढ़िया ढंग के पिलाओ पड़ी अगर नाम है, तो यहाँ से बेलारूस निकलेगा, क्योंकि वीजा मुक्त का और पर्सन मिल सकता है सिंगल राज्य देश के लिए, तो वहाँ पर नहीं जाओगे, यहाँ 35 वाले के पास जाएंगे। हाल ही में ICC का वार्षिक सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? ICC वार्षिकोलंबो सम्मेलन, तो यानी वार्षिक और कोलंबो से कोलंबो हो गए। ये कहाँ है? श्रीलंका में है। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा महाकार्य आप लोग को दिया गया रहा, और महाप्रशिक्षण योजना किसने घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। हाल ही में चांदीपुरा है कि चांदीपुरा रात है साहब, क्या है? चांदीपुरात वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा कहाँ? अगर रात एक्स्ट्रा कर ले तो आंसर ढूंढना नहीं है, हिट होना है कि गुजरात होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं, बल्कि बार बार कह रहे हैं सेंटर किसका है? बेरी सेंटर का चक्कर लगाती है। संबंध में किसने अध्ययन? नासो ने दिया है अध्ययन, तो आप क्या बोलते हो? बेरी नासोन्टर, क्या बेरी नासोन्टर या सेंटर अर्थात नासा। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियाई पैरालंपिक कमेटी साउथ एशिया के लिए दीप निधि, ना कि प्रतिनिधि, दीप निधि के रूप में नियुक्त किया है? और अर्थात दीप से क्या आंसर निकलेगा? दीपा मलिक। हाल ही में क्या है? R21, ये आब्लिक भुलाए जा। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स लेरिया एम वैक्सीन, इतना हो गए तो मलेरिया से संबंधित हो गए, ये दोनों के नाम एक है। और ये कोटेड डिआइवर है, तो ये जो वैक्सीन दिख रहे हैं तो किसी ना किसी का तो कोटेड लगाना पड़ेगा ना, ऐसे दे देंगे, ठीक, तो यहाँ कोटेड आइवर करके हम लोग याद किए थे। अब आपका ये कल का प्रश्न था, क्या आंसर देना था? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? अब राजा उखंड जी बोलें चाहे राजा जी उखंड बोल दें, और उखंड से आंसर निकलेगा उत्तराखंड। यहाँ और कोनो से रिलेशन ना है, सिर्फ याद कराने के लिए है।
और आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे रहेगा कि राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम पहल की शुरुआत कहाँ किया गया है या किसने किया है, किस राज्य सरकार ने। तो आप लोग आंसर दें। लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासेज जारी हो, हम देना तो चाह रहे हैं जीएस के भी आप लोग जो रिकॉर्ड, लेकिन शेयर ना करते, कमेंट ना आवते, हमें ना लगे था कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर उसकी करें तो क्लासेज और भी जारी हो जाएगा। और ये आपके लिए सभी के लिए नंबर है, सुविधा है, कोनो प्रकार के समस्या पढ़ाई लिखाई कोनो हो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। आपका एक छोटा भाई बड़ा भाई कुछ मान लिया, सब समस्या का समाधान हुई। और अगर आप कंटिन्यू क्लास यहाँ तक आ ही गए हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये क्लास अच्छा ही लगा होगा। और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं, ये सब तो ये है। और रोना धोना जादू टोना जितना हो सके तो सब जगह शेयर कर दें। और अगर चाहते हैं शायद हम लोग की अगर मुलाकात ना हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किए हैं तो कर लें, अन्यथा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा फिर 2 साल बाद, इसलिए कर लें, मत भूलें, कोई घाटा नहीं है। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यहाँ पर सारे क्लासेज के लिंक PDF क्विज सब बराबर मिलते रहते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।